हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लें। ऑप्शंस ए क्या कहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शंस बी क्या कहता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी कहता है बच्चों स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी कहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन बी प्रचलित बेरोजगारी। ऑप्शन सी शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक बेरोजगारी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शंस ए क्या कहता है बच्चों? न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। ऑप्शंस बी कहता है बच्चों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन सी कहता है करारोपण। ऑप्शन डी कहता है भूमि सुधार। कुछ बच्चे नए नए जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शंस ए चालू मूल्यों के आधार पर। ऑप्शंस बी कहता है स्थिर मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों के आधार पर। ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों उपयुक्त दोनों के आधार पर। आय की गणना किस आधार पर की जाती है बच्चों? उपयुक्त दोनों के आधार पर। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट होता है। ऑप्शन ए कहता है बच्चों हास। ऑप्शन बी कहता है ब्याज। ऑप्शन सी कहता है कर। ऑप्शन डी कहता है इमदाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हास। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शंस ए विकासशील देशों की। ऑप्शंस बी कहता है विकसित देशों की। ऑप्शन सी अर्ध विकसित देशों की। ऑप्शंस डी कहता है अलय विकसित देशों की। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं सही बच्चों का हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, कमेंट करते जाएं ताकि आप लोगों को लगे कि क्लास किस तरह की है, कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, जो काफ़ी रिपीट भी करते हैं। इसका ऑप्शंस ए क्या होगा बच्चों?
उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन बी मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति में वृद्धि। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी कहता है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कहता है बैंक ऑफ इंडिया। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर देते थे, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए 12, ऑप्शंस बी 13, ऑप्शंस डी 14, ऑप्शंस डी 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन को देखें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की जो क्लासें हैं वो नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शंस ए अहमदाबाद में, ऑप्शंस बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शंस डी लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी LIC? ऑप्शंस ए कहता है 1948 में, ऑप्शन बी कहता है 1950, ऑप्शन सी कहता है 1956 में, ऑप्शन डी कहता है 1964। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है लंदन, ऑप्शंस बी कहता है पेरिस, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक के से संबंधित है? ऑप्शंस ए भारतीय संचित निधि, ऑप्शंस बी विदेशी संस्थागत निवेश, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी विदेशी संस्थागत निवेश। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट होता है। ऑप्शंस ए कहता है ओरिएंटल ऑफ बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शंस बी कहता है कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन सी कहता है साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन डी कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। ऑप्शंस ABCD में से क्या सही होगा बच्चों? कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, जो कि इसका सही आंसर है
सी। इसलिए बच्चों क्वेश्चनों को देखें तभी आंसर दें। साउथ इंडियन बैंक क्या है? भारत में एक प्राइवेट बैंक है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण विवरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ऑप्शंस ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शंस बी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र के बैंक, ऑप्शन डी सूक्ष्म वित्त संस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? ऑप्शंस ए स्टॉक, ऑप्शंस बी बहिर्ऋण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी भूमि तथा भवन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते, फिर कहते हैं सर वो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें पूरा फोकस क्वेश्चन और आंसर पर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूमि तथा भवन। किसका अस्थि का बंधन किया जा सकता है? किसको? भूमि तथा भवन को। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध करता है? ऑप्शन ए कहता है CIBIL केवल, ऑप्शन बी कहता है सिबी, ऑप्शन सी कहता है RBI द्वारा, ऑप्शन डी कहता है कैमिल्स। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चनों को पढ़ें, थोड़ा सा समझें उस क्वेश्चन को तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। ऑप्शन ए क्या कहता है सार्वजनिक व्यय से, ऑप्शन बी कहता है करारोपण से, ऑप्शन सी कहता है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी कहता है हवाला से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का एक बार फिर से हम अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। नए RBI द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोटों के पृष्ठभाग में से निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? ऑप्शंस ए कहता है मंगलयान, ऑप्शंस बी कहता है सांची स्तूप, ऑप्शन सी कहता है लाल किला, ऑप्शन डी हम्पी का पत्थर से बना रथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम्पी का पत्थर से बना रथ। क्या है? RBI द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोटों के पृष्ठभाग में से किसका रूपांकन किया जाता है? हम्पी के पत्थर से बने रथ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? ऑप्शंस ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शंस बी कर्नाटक,
ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये मुझे पता था सर इसका आंसर, लेकिन फिर भी सर मैं कंफ्यूज हो गया सर। इतना जल्दबाजी क्यों करना है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चनों को देख लें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21। ऑप्शन ए कहता है बच्चों राजस्थान, ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन सी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। परमाणु उपक्रम स्थित है कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन कहता है कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए बच्चों इसको। कई बार एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन ए कहता है दूसरा, ऑप्शन बी कहता है तीसरा, ऑप्शन सी कहता है चौथा, ऑप्शन डी कहता है पांचवा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तीसरा। कोयला उत्पादन क्या है देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी था। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? ऑप्शंस ए 2, ऑप्शंस बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें बच्चों। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए लगाना था सर बी लग गया है सर, या बी लगाना होता सर, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस प्रकार आधारित है? ऑप्शन ए कहता है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, ऑप्शन बी कहता है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के निवेश के लिए मान, ऑप्शन सी कहता है किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, ऑप्शन डी कहता है विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में हो या ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में रिपीट होता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें तभी आंसर दें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं सही बच्चों का एक बार फिर से हम अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री में क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता है। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग, ऑप्शन बी उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, ऑप्शन सी कहता है वे उद्योग
जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस डी कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।